Hello everyone. Today we are going to do a small topic that is molecular orbital theory, which is also known as MOT. तो इसमें हम कुछ इसी के अंडर molecular orbital theory के अंडर जो कुछ specific topics हैं, basically broadly हम molecular orbital theory को जो है cover करेंगे. First of one is features, formation of linear combination of atomic orbitals, condition for the combination of atomic orbitals, bonding and anti-bonding molecular orbitals, bond order and molecular orbital level diagram. So let's start. First one is features of molecular orbital theory. तो सबसे पहले जो atomic orbital है they overlap to form new orbitals known as molecular orbital. जिस तरह से जो atomic orbital है those are concerned with atoms. जो atomic orbitals हैं वो atoms के लिए होते हैं. उसी तरह से जब atomic orbitals combine करेंगे तो वो बनाएंगे molecular orbitals. तो बेसिकली जब एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे मॉलिक्यूल्स के लिए. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर फील्ड जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जिस तरह से एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो फिल होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, उसी तरह से जो मॉलिक्यूल में है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट इज ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जी. वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी कैसी है, कंपेरेबल एनर्जी है. जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक 2s ऑर्बिटल है एक एटम का और दूसरे का भी 2s ऑर्बिटल है. तो क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये कंबाइन कर जाएंगे और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. ठीक है. तो तभी कंबाइन कर पाएंगे अगर उनकी एनर्जी कैसी है, कंपेरेबल एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे. ठीक. अब जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बने हैं उसका हाफ जो है वो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाफ जो है उनको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये दोनों क्या है ये अभी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी. जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी जो है कम होती है और कम एनर्जी है दैट मीन्स ज़्यादा स्टेबिलिटी है इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके कंपैरिजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार. ठीक है जी. ये रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्डिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग. जिस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ भी देखा 2s कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2s की शेप की तरह के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनेंगे. अगर मान लीजिए 2p कंबाइन करता है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप जो है 2p की तरह होगी. नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सेम एज इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. बोलने का मतलब है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग होगी वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके होगी जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती थी. कौन कौन से रूल थे? हंड्स रूल, उसके अलावा अफबाउ प्रिंसिपल, देन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है जी. तो इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी फिलिंग भी हम करेंगे. तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे, इसको आप नोट डाउन कर लें और ध्यान में रखें. नेक्स्ट वी है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है जी. इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे भी लिखा जाता है. ठीक है. तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं उसके बारे में है. तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस आइदर बाय एडिशन, या तो एडिशन होगी और सब्सट्रैक्शन
ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बोलने का मतलब है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, वेव फंक्शन होते हैं। तो उन वेव फंक्शन की या तो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, तो उससे हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हमारे पास एडिशन होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा, और साई ए और साई बी क्या है, साई ए इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, और साई बी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। जो बी एटम है, सेकेंड एटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उनको क्या बोला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार। ठीक है जी, सिग्मा स्टार बनेगा हमारे पास जब हमारे पास साई ए और साई बी जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, साई ए अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल है, साई ए इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, मतलब कोई भी एटम है, और साई बी इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड एटम। ठीक, तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग बनेगा, दैट इज साई स्टार। जब ये ऐड होंगे तो हमारे पास बनेगा बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा स्टार एंड सिग्मा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जीज। ठीक है जी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी कॉम्बिनेशन करके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, उनकी एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो। ठीक है जी, तभी वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनाएंगे। प्लस सेकंड पॉइंट है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सिमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए 2px और 2pz ये कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सिमेट्री जो है वो अलग है। बोलने का मतलब है दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास ना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करवा सकते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे ना। अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो वो ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, तो ओवरलैपिंग ज़रूरी है। ठीक है जी, या तो 2px हो दोनों, या दोनों 2pz हो, तभी वो ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है जी, उसके अलावा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। जो हमारे पास ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक s है और एक आ गया 2px, इट इज़ 2px, दिस इज़ s। अब यहाँ पे अगर हम ओवरलैप करवाएंगे इसको तो ये ऐसे ओवरलैप करता है, यहाँ पे ये थोड़े से स्मॉल जो है ओवरलैपिंग जोन है। तो यहाँ पे ये स्मॉल ओवरलैपिंग जोन जो है ये मैक्सिमम एक्सटेंट की ओवरलैपिंग नहीं शो कर रहा, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2px प्लस x s जो है वो हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग नहीं करेगा और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है जी, बेसिकली बोलने का मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंट होना चाहिए ओवरलैपिंग का, तभी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, इनमें देखिए क्या डिफरेंस है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दीज आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन देयर वेव फंक्शंस आर एडिड। जब वेव फंक्शंस जो है उनको ऐड किया जाए तब हमारे पास बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिस टाइम पे हमारे पास जो वेव फंक्शंस है एटॉमिक ऑर्बिटल के उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिए these are formed by the combination of 2 lobes having same sign। यहाँ पे जो 2 lobes है, देखिए जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक ये है, इनमें मान लेते हैं यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो हमारे पास
इसको कंबाइन करके जो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो ये बना है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका प्लस साइन है, इसका प्लस साइन है, दोनों जो है ओवरलैप कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में देखिए क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में नोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नोड होगा, तो जिसकी वजह से ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला हमने कि यहाँ पे फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉब्स हैविंग ऑपोजिट साइन, जिसमें क्या हो, ऑपोजिट साइन हो। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ऑपोजिट साइन है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्बिटल बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसके अलावा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल, ठीक है। हालांकि जो एंटी बॉन्डिंग है इट डिस्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल, क्योंकि बॉन्डिंग में देखिए इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से। लेकिन एंटी बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, दे डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थे उनमें डिफरेंस था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बेसिकली इट इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज Na, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड Nb, एंड Na इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी आर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है जी। इसको हम अभी कैलकुलेट भी करके देखेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज़ 1, बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1। कैसे आएगा ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे अभी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोजन है, N2 मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। ऑक्सीजन है O2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2, ठीक है जी। तो ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखी हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास जो एटम है दैट इज़ हाइड्रोजन, कन्फिग्रेशन इज़ 1s1, ठीक है जी। तो 1s1 है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली एटम होगा। उसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अभी 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। अभी इनमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो देखेंगे, ठीक है जी। एक हाइड्रोजन में के वैलेंस शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से इस तरफ भी ये जो हाइड्रोजन है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अभी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब कंबाइन करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है जी। और क्योंकि ये देखिए ये कौन सा था, दिस वाज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s, दिस वाज आल्सो 1s। अब जब s ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो बनाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है तो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास बना है सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार
1s एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और क्योंकि 1s कंबाइन करके बनाता है सिग्मा बॉन्ड, और जितने हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसमें से हाफ जो है वो बॉन्डिंग होते हैं और हाफ जो है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ये सारा हमने अभी डिस्कस किया है। तो इसकी वजह से जो 1s है ये कंबाइन करके बना रहा है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो दीज आर बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है जी। एक चीज़ आप और यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो इस डायरेक्शन में जो है एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अभी यही दो इलेक्ट्रॉन जो है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने हैं एज पर रूल। तो रूल क्या है, लोअर लेवल का एनर्जी जो है वो लोअर लेवल एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनमें फिल करेंगे। तो अभी जो सिग्मा 1s है उसकी एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 1s से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे फिल हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास एटॉमिक में, तो मॉलिक्यूलर में भी कितने आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। तो बस ये इतना सा डायग्राम था हाइड्रोजन के लिए। ठीक है। अभी हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं निकाल के। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये वाले देखने हैं हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ठीक है। ये नहीं देखने हैं अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो हैं, तो दिस इज 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, 2 माइनस 0, दैट बिकम्स 2/2, दैट इज 1। दैट मीन्स हमारे पास जो H2 मॉलिक्यूल है वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो दिस इज H2 मॉलिक्यूल। अभी देखो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, बेसिकली यही है, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखने हैं हमने। सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, दो ही हैं यहाँ पे। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, जो लोअर एनर्जी है सिग्मा 1s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 1s से, तो हम पहले लिखेंगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको लिख देंगे सिग्मा 1s 2 लेस देन सिग्मा स्टार 1s 0। तो ये आ जाएगी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर H2 मॉलिक्यूल। ठीक है जी। होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट इज He2 पॉजिटिव। अभी हीलियम 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखिए दिस इज अगेन एनर्जी। हीलियम का कन्फिग्रेशन अगर हम लिखते हैं दैट इज 1s2। अभी देखिए दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव क्यों, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक पे लगा सकता था पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ लगा दिया। ठीक है। तो हीलियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। हीलियम पॉजिटिव में कितने होंगे, पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है चला गया है। ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है उठा के हमने यहाँ पे फिल करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ He2 पॉजिटिव में। ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आ जाएंगे और एक आ जाएगा यहाँ। ठीक है। अभी देखो दिस वाज 1s, दिस वाज 1s, दिस वाज सिग्मा 1s, दिस वाज सिग्मा स्टार 1s। ठीक है जी। अभी कन्फिग्रेशन देखो लिख सकते हैं आराम से। कन्फिग्रेशन क्या है, सिग्मा 1s 2 लेस देन सिग्मा स्टार 1s 0, सॉरी सिग्मा स्टार 1s 1। ठीक है जी। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1, 2 माइनस 1 हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5। ठीक है। तो हमारे पास जो हीलियम 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। ठीक है जी। मतलब अब ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे 1 का मतलब हमारे पास फुल बॉन्ड है। ठीक है। 0.5 का मतलब ये नहीं कि आधा बॉन्ड है।
जो बॉन्ड है बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है जी। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है कि वो फोर्स कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 0.5 है, अभी हाइड्रोजन में हमने देखा था तो वहाँ पे 1 आया था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि He2 पॉजिटिव इज़ लेस स्टेबल देन H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल से कम स्टेबल है He2 पॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेरिलियम 2। जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 4, दैट इज 1s2 2s2, ठीक है जी। यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये देखिए दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, दिस इज अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। सेंटर में क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिस इज एनर्जी, अगेन ऊपर की तरफ एनर्जी का लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दिस इज 1s, दिस इज अगेन 1s, कंबाइन करेंगे तो यहाँ बनाएंगे सिग्मा 1s, यहाँ पे बनाएंगे सिग्मा स्टार 1s। अभी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है इनमें फिल किए जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इन दोनों में, ठीक है। क्योंकि 1s से कंबाइन करके यही 2 बने हैं, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं चारों के चारों वो इन्हीं में आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसी तरह से देखिए हमारे पास 2s है, दिस इज 2s, दिस इज अगेन 2s। अभी s ऑर्बिटल जो है कंबाइन करके सिग्मा ही बनाएगा, तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा 1s, सॉरी सिग्मा 2s, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे बेरिलियम में भी 2 होंगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वही हमारे पास यहाँ पे फिल हो जाएंगे, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर Be2। अभी बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 2 ये हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसको नहीं काउंट करना है, दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग, तो 2 और ये 2 कितने हो गए, 4 हो गए, माइनस यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ये भी एंटी बॉन्डिंग है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली 4 यहाँ से आ गए, तो 4 - 4 आ जाएगा 0, तो बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली 0, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दैट मीन्स बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल वुड नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करेगा इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिख देते हैं इसकी। कन्फिग्रेशन देखिए क्या आ जाएगी, कन्फिग्रेशन आ जाएगी सिग्मा 1s2 लेस देन सिग्मा स्टार 1s2 लेस देन सिग्मा 2s2 लेस देन सिग्मा स्टार 2s2। दिस विल बी द कन्फिग्रेशन फॉर Be2 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव F2। फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 9, तो कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p5, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 2p ऑर्बिटल जो है वो भी इन्वॉल्व है, दिस इज अगेन एनर्जी। अभी देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर फ्लोरीन, दिस इज अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर फ्लोरीन, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर F2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अभी दिस इज 1s, दिस इज अगेन 1s, कंबाइन करेंगे तो बना देंगे सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। उस तरह से दिस इज 2s, दिस इज 2s,
कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन फिल। 2 इलेक्ट्रॉन हैं s में, उस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, यहाँ पे भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आगे देखिए, दिस इज़ 2p, तो 2p है तो बेसिकली 2px py एंड pz है। दिस इज अगेन 2px 2py एंड 2pz। अभी देखिए जो 2pz जो है वो कंबाइन करके बनाता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 2pz में क्या होता है, कैसा ओवरलैपिंग होता है 2pz में, ऐसे होती है ओवरलैपिंग, राइट। तो ऐसा ओवरलैपिंग है, दैट मीन्स हमारे पास क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर 2px की बात करते हैं तो 2px जो है वो ऐसे ओवरलैप करेगा, अगर ऐसे ओवरलैप करेगा तो हमारे पास 2 ओवरलैपिंग जोन बनेंगे। अगर 2 ओवरलैपिंग जोन बन रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो सिग्मा 2pz है वो यहाँ आ जाएगा, और 2px और py जो है वो दोनों के दोनों जो हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py। उसी तरह से ये आ जाएगा पाई स्टार 2px, आ जाएगा पाई स्टार 2py एंड दिस विल बी सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। अब यही 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यही 10 इलेक्ट्रॉन जो है इनमें फिल किए जाएंगे, ठीक है। अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए कैसे फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक, रह गए 8। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, फिर यहाँ जाएगा। अभी सेम लेवल पे फिल होंगे, इसी लेवल पे फिल होंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसका लेवल का एनर्जी अलग है, इनका लेवल का एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 2 बचे इलेक्ट्रॉन हैं वो यहीं पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 2 4 2 6 2 8 और 10 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे होंगे, ठीक है। अभी बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो फुली फिल्ड है, मतलब जिसमें बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर उनको नहीं काउंट करोगे तो भी आपका आंसर जो है हमेशा सेम ही आएगा। तो इसको इन दोनों को 2px सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको काउंट करना इररिलेवेंट भी बोल सकते हैं आप, हालांकि इनको काउंट करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखिए, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं यहाँ और 2 हैं यहाँ, तो बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए और हमारे पास यहाँ पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 6 - 4 इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 1। तो बेसिकली जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें दोनों फ्लोरीन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर अभी देखिए मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखनी है, तो दैट विल बी sigma 1s2 is less than sigma star 1s2 is less than sigma 2s2 is less than sigma star 2s2 is less than sigma 2pz2 is less than pi 2px 2 is equal to, क्योंकि पाई 2px और पाई 2py का लेवल सेम है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, पाई 2py 2 इज़ लेस देन, इसको आप एक लाइन में लिखने की कोशिश करें, इज़ लेस देन
आ जाएगा पाई स्टार 2px 2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/2 is less than sigma star 2p z. This will be the molecular electronic configuration for F2 molecule. ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने जो पूरा का पूरा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कवर किया है। उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है जी। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। थैंक यू।